नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में श्रेष्ठ तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताऊंगा और ये इंट्रोडक्टरी देयर जो होगा वो रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, जो वास्तविक सब्जेक्ट होगा उसका परिचय कराएगा और इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। ये वाक्य जो है देयर से शुरू होंगे और उस देयर का कोई अपना अर्थ नहीं होगा। वाक्य को पूरा करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी वाक्य की शुरुआत जो है यहाँ और वहाँ से होती है, तो यहाँ और वहाँ से जब शुरू होती है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, अर्थात स्थान को बताता है, क्रिया विशेषण होता है। तो वहाँ से जब शुरू होगा वाक्य हिंदी का, यहाँ से शुरू होगा तो देयर से ही शुरू होगा, अंत में देयर और हियर लगा रहेगा। तो इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इंट्रोडक्टरी देयर किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु और ये अनिश्चित व्यक्ति की स्थिति, अस्तित्व और मौजूदगी को बताता है, दर्शाता है, समझाता है। तो इंट्रोडक्टरी देयर जो होता है किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में, अनिश्चित वस्तु के बारे में बताता है। इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, केवल वाक्य को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है और एडवर्ब के रूप में वहाँ इसका अर्थ होता है। और यहाँ देयर के लिए वहाँ शब्द आता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, जब सेंटेंस में जाते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस में जाते हैं तो देयर से ही शुरुआत होती है और अंत भी देयर से होगा या हियर से होगा। कब? जब वाक्य की शुरुआत हिंदी में यहाँ या वहाँ से होती है, यहाँ या वहाँ से होती है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की मौजूदगी को बताता है, दर्शाता है, तब उसकी स्थिति को, व्यक्ति की स्थिति को या वस्तु की स्थिति को बताता है, तब हम प्रयोग करते हैं देयर का। तो सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। देयर इज वाटर देयर, देयर इज वाटर देयर। यहाँ पर जो देयर है इसका अपना कोई अर्थ नहीं है और ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है, बता रहा है किसके बारे में? वाटर के बारे में। तो देयर इज वाटर देयर, यहाँ जो देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक स्थान है, स्थान को बता रहा है। तो इज जो है प्रेजेंट में है कि वहाँ पानी है, तो पानी है, ये वाटर जो है इसके बारे में वो शब्द देयर है, बता रहा है। लेकिन यहाँ जो देयर है ये यहाँ पर अर्थ इसका है वहाँ, तो वहाँ पानी है, देयर इज वाटर देयर। एक शुरुआत देयर से और अंत देयर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी देयर है, जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोड्यूस करा रहा है, किसको? वाटर को करा रहा है। और ये देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान, अर्थात वहाँ पानी है। कहाँ पानी है? तो कहाँ का जो अर्थ मिल रहा है वो मिल रहा है कि वहाँ पानी है। तो देयर इज वाटर देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो देयर इज वाटर हियर, यहाँ पानी है, ये हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में आ रहा है। और ये इंट्रोडक्ट जो है देयर, ये देयर इंट्रोड्यूस करा रहा है किसको? वाटर को। वाटर, वाटर्स प्लूरल नहीं होते हैं, अर्थ बदल जाता है, वाटर पानी, वाटर समुद्र हो जाता है। ऐसे बहुत हैं जो यस लगने से, आई एस लगने से अर्थ चेंज हो जाते हैं। जैसे एयर, एयर्स, अर्थात एयर हवा, तो एयर्स ढोंग, तो आप उसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो देयर आर वाटर्स देयर नहीं हो सकता, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, वाटर्स माने समुद्र हो जाएगा। पास्ट में जाएंगे, वाज होगा, देयर वाज वाटर देयर, वहाँ पानी था, वहाँ पानी था। तो वहाँ से शुरुआत होगी, वहाँ पानी था, तो देयर जो आएगा वो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट में आएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, वहाँ के लिए आएगा। तो देयर वाज वाटर देयर, वहाँ पानी था, देयर वाज वाटर हियर, अर्थात यहाँ पानी था। तो यहाँ पानी था, वहाँ पानी था, वहाँ डिस्टेंस के लिए होगा, दूरी सूचक है। हियर जो है वो नियरनेस थिंग के लिए होगी, नज़दीक के लिए होगा। और जब फ्यूचर में जाएंगे विल भी होगा, देयर विल बी वाटर देयर, वहाँ पानी होगा, वहाँ पानी होगा। शुड बी वाटर, पानी होना चाहिए, बहुत सारे रूल हैं, आएंगे उसमें। तो देयर इज वाटर देयर, देयर इज वाटर हियर, तो वहाँ पानी है और यहाँ पानी है। पास्ट में जाएंगे तो आज हो जाएगा, था के लिए, और विल भी फ्यूचर में हो जाएगा। तो देयर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहा है किसको? वाटर को। अगला लेते हैं। देयर इज एन एलिफेंट देयर, देयर इज एन एलिफेंट देयर, एन एलिफेंट आया क्योंकि यहाँ पर ए से शुरुआत हो रहा है,
ए से हिंदी में जाएंगे, इसलिए एक इंग्लिश जो है एन आ रही है। एक हाथी है, इज करेंगे तो आपका है होगा, वाज करेंगे तो था होगा, विल बी करेंगे तो होगा। प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, फ्यूचर में विल बी। तो देयर इज एन एलिफेंट। देयर आप देख रहे हैं यहाँ देयर से शुरुआत हो रही है और यहाँ देयर से अंत हो रहा है। तो ये देयर जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है एन एलिफेंट को। एन एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करा रहा है, बता रहा है किसके बारे में, एक हाथी बारे में, हाथी के बारे में। लेकिन यहाँ देयर का कोई अपना अर्थ नहीं है। ये देयर जो है एडवर्ब आप प्लेस हो रहा है, स्थान है कि कहाँ हाथी था, तो आपको मिला कि वहाँ हाथी था, वहाँ हाथी था। कहाँ हाथी था, वहाँ हाथी है। ठीक है, इस तरह से अगर प्रेजेंट में होगा यहाँ हाथी है, पास्ट में होगा तो यहाँ हाथी था, तो इस वाज में आप बदल लीजिएगा। तो देयर इज एन एलिफेंट, देयर वहाँ एक हाथी है, देयर वाज एन एलिफेंट, देयर वहाँ एक हाथी था, देयर विल बी एन एलिफेंट, वहाँ एक हाथी होगा। तो आप हियर और देयर अंत तब होगा जब शुरुआत वाक्य की यहाँ और वहाँ से होगी, किसमें, हिंदी में। तो देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए केवल देयर का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इज एन एलिफेंट करते तो कोई मतलब नहीं निकलता, इज वाटर देयर करते कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए वाक्य को पूरा करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है, इंट्रोड्यूस करा रहा है एन एलिफेंट को, और यहाँ पर वाटर को ये दर्शा रहा है। तो वाक्य की शुरुआत देयर से होगी और अंत भी देयर से होगा। वाक्य की शुरुआत देयर से होगी, अंत भी हियर से होगा। कब होगा? जब वाक्य की शुरुआत यहाँ से होगी तो हियर लास्ट में आएगा, और वहां से होगी तो देयर लास्ट में आएगा। बस इतना ही आज के लिए। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।